गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी मेंटर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.2। कौन सी एक्सरसाइज 3.2, क्लास नाइन्थ की 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा जो बेसिक्स हैं एक्सरसाइज का, वो एक्सरसाइज का बेसिक्स अपन देखेंगे। उससे पहले अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज का बेसिक देखेंगे। तो अपन ने कल कार्टेशियन सिस्टम देख लिया था। ये होता है कार्टेशियन प्लेन और सिस्टम, सारी चीज़ें इसी में होती हैं। ये एक्स एक्सिस होता है अपना, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस देख लिया था, वाई एक्सिस देख लिया था। उसके बाद ये वाला जो सेंटर पॉइंट होता है अपना, ये क्या होता है, ओरिजिन या ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,y। और अगर एक्स एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो क्या हो जाएंगे 0,y। और वाई एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे आपको x,0। नहीं सॉरी, ये तो हो जाएंगे आपके वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0,y, जो x पे क्या होते हैं 0। और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x एक्सिस का x,0 x,0। ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स के बाद ये अपना जो पार्ट बना हुआ है, कोई प्लेन को अपन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के बाद देखें अगर प्लेन को, तो अपना जो प्लेन होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये क्या होते हैं 4 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन पार्ट को आपकी बुक में एक अलग से नाम दिया गया है, आपकी बुक में एक अलग से नाम दिया गया है। इस नाम को अपन बोलते हैं, इन चारों पार्ट को अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इनका नंबर सीक्वेंस हमेशा राइट हैंड साइड से फर्स्ट, फिर लेफ्ट पे सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, यही चलेगा। सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। बिना सीक्वेंस के अगर आप करोगे तो ये क्वाड्रेंट आपके गलत हो जाएंगे, और गलत होते आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रहे अपने क्वाड्रेंट हो गया, एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है अपनी छोटी सी, जो अपन ने कल देख तो ली थी बेसिक में, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। जो ओरिजिन के पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स 0,0। वही चीज़ अगर मैं यहाँ कहीं बीच में अगर देखूँ प्लेन के, तो इधर एक्स एक्सिस से भी कोई डिस्टेंस मिलेगी और वाई एक्सिस से भी कोई ना कोई डिस्टेंस मिलेगी। एक्स से कोई डिस्टेंस है और वाई से कोई डिस्टेंस है। तो एक्स से अगर डिस्टेंस है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट पर डिस्टेंस मिलेगी, और वाई से जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ मिलेगी, एक्स पे। तो इसके कोऑर्डिनेट अपन निकाल सकते हैं सीधे सीधे। कल ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने अच्छे से। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है एक्स और वाई दोनों। अगर कहीं प्लेन में है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और अगर एक्सिस पे है तो जिस एक्सिस पे है उस एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरा एक्सिस क्या हो जाएगा 0। जैसे कि अगर एक्स का जाए तो x,0 हो जाएगा, और वाई पे देखना जाए तो y,0,y हो जाएगा, 0,y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पर क्या हो, एक्स तो 0 हो जाता है, और इस पर अगर देखें एक्स एक्सिस पे तो y 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ये चीज़ें देखने के बाद देखते हैं अपन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। यहाँ देखना कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए इनके आपको आंसर बताने हैं, ठीक है। इनके आंसर बताने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ द डिटरमाइंड द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन सिस्टम। आपको बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन
और वर्टिकल लाइन, इनके नाम बताने, ठीक है। या ये लाइन जो ड्रॉ करते हैं अपन, किसके लिए ड्रॉ करते हैं? पोजीशन बताने के लिए। किसके लिए बताते हैं? पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन किसकी बताते हैं? पॉइंट की पोजीशन बता दें। किसकी पोजीशन बता दें? पॉइंट की पोजीशन बता दें। कोई भी पॉइंट की अगर अपन पोजीशन बताते तो कार्टेशियन सिस्टम बना दें, ठीक है। इसके लिए अपन कार्टेशियन प्लेन में जो ड्रॉ करते हैं लाइंस, इन लाइंस के नाम क्या है? जो प्लेन में अपन लाइंस ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, इन लाइंस के नाम क्या हैं? अब इन लाइंस के नाम बताने के लिए अपन ने देखा सीधा सीधा, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या हो जाएगी? एक्सरसाइज 3.2 इसके फर्स्ट क्वेश्चन का ए, हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी अपनी? वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका बी, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन? ये दोनों लाइन अभी बताया था मैंने, ये दोनों लाइन जो पार्ट बनाती हैं, कोई प्लेन बनाया, प्लेन के 4 पार्ट हो गए। अब इन चारों पार्टों को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये नाम बताना था इसका कि अपन इन पार्ट के को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ? हर पार्ट का नाम क्या है? क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो सी वाला आपको दे रखा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताओ जहाँ दोनों लाइन्स क्या करती है? इंटरसेक्ट कर दिए। कौन सी लाइन्स? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। वो पॉइंट क्या हो जाता है अपना? ओरिजिन। क्या हो जाता है? ओरिजिन। सबको पता है, जिसके कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें अपन तो क्या हो जाते हैं? 0,0 ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपका रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। आपको फिगर दे रखा है एक, इसके लिए आप थोड़ा सा कष्ट करना अपनी बुक खोलने का, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली ये क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता। ये प्रॉपर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप अपनी बुक खोलने का कष्ट करें। यहाँ पे अगर आप बुक देखोगे, ठीक है, बुक खोल के अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे तो फर्स्ट में आपको पूछा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5 and the point identify the coordinate 2, -4 and the abscissa of the point D, the ordinate of the point H and the coordinate of the point L and the coordinate of the point M, ठीक है। ये सारे पॉइंट अपने को बताने, ठीक है। अब ये सारा पॉइंट बताने अपने को, तो सबसे पहले अपन अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम अपन बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है आपको। एक्स एक्सिस पे अगर कोऑर्डिनेट देखें अपन सबसे पहले तो क्या मिलेगा? -5 और वाई एक्सिस पे देखें तो क्या मिलेगा? 2। ये लाइंस खींच के आपको डायग्राम वेरी इजी बना रखा है, ठीक है। और अब जहाँ भी डायग्राम बनाओ या डायग्राम में कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड करो तो ये लाइंस ड्रॉ कर लेना स्केल से, डॉटेड लाइन, ठीक है। डॉटेड लाइन से ड्रॉ करने से आपके क्या है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा और मिस्टेक्स के बहुत कम चांस रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पॉइंटों में कोई वैल्यू आ रही है तो पॉइंटों वाले में आपकी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये डॉटेड वाले आराम से ड्रॉ कर लेना तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। उसके बाद पूछा है आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, वेयर इज सी? सी, ठीक है।
तो सी के आपको बताने कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स पे क्या है 5, वाई पे क्या है -5, 5, उसके बाद बोल रखा है आपको द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ये तो रहा -3 और ये रहा -5। -3, -5 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ई पॉइंट हो जाएगा अपना। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ई पॉइंट। बाकी पॉइंटों के तो आपको क्या पूछे, कोऑर्डिनेट्स पूछे, इसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया और पॉइंट का आपको नाम पूछ लिया है, ठीक है। इसके अगर कोऑर्डिनेट्स अपन देखना चाहे तो क्या है -3, -5। इससे कौन आइडेंटिफाई हो रहा है, ई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है आपको द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2 -4 कहाँ जाना है 5 पे। कौन सा पॉइंट है जी। 2, -4 से कौन आइडेंटिफाई हो रहा है, जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी। उसके बाद द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी की एब्सिसा बतानी है। मैंने एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है। एब्सिसा किसको बोलते हैं अपन, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को, और एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। यानी कि एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको बोलते हैं अपन एब्सिसा। यानी कि एब्सिसा किसके बताना है आपको, डी के। तो डी की एब्सिसा क्या हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी 6। और ऑर्डिनेट ऑफ एच, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनेट ऑफ एच। एच का ऑर्डिनेट बताना है आपको, तो ऑर्डिनेट ऑफ एच क्या हो जाएगा -3 है, पर इसको केवल ऑर्डिनेट बताना है अपन, तो बता सकते हैं -3, -3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल के आपको क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। पॉइंट एल के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने। पॉइंट एल कहाँ है अपना, ये रहा। पॉइंट एल कहाँ है, ये रहा वाई एक्सिस पे। यहाँ पे एक्स तो क्या हो गया 0, एक्स कहाँ है 0 पे। यहाँ अगर मैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिख दूँ तो 0, अब एल कहाँ चल गया अपना, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0। वैल्यू किसकी मिलेगी, केवल वाई की। पॉजिटिव है तो +5 आ जाएगा। ये हो गया अपना एल के कोऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने। एम पॉइंट कहाँ आ गया, एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई तो हो गया 0, एक्स पे वैल्यू कहाँ है -3 पर, -3, 0। ऐसे आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी यही चीज़ें हैं। इसके बाद जो और भी बेस चीज़ें हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, जो क्लास आप अगले साल पढ़ोगे 10th क्लास, ठीक है। अभी तक के लिए आपके इतना ही है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम टू बालाजी मेंटर्स। बने रहे हमारे साथ अंत तक। धन्यवाद।